देखो एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 1 सेंटीमीटर है। देखो एक आयत की क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 और 1 सेंटीमीटर है। तो बात समझो, तो आयत जो है, ये जो आयत दिख रहा है आप लोगों को, ध्यान से देखो, ठीक है। हम लोग का जो ये आयत है, देखो ध्यान से, ये आयत का क्या है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखो लंबाई क्या है 5 और चौड़ाई क्या है 1, तो 5 गुना 1 5 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो इस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब इससे आसान मैथ नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ये वाला जो मैथ्स है ये कैसा है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, मज़ेदार है, ठीक है। देखो दो वर्ग का परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखो, दो वर्ग का परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग दो आयत बना लेते हैं, सॉरी दो वर्ग बना लेते हैं। तो एक वर्ग का परिमाप क्या है 24 सेंटीमीटर और दूसरा वर्ग का परिमाप 32 मीटर। एक का 24 मीटर, दूसरा का 32 मीटर। तो क्वेश्चन देखो, दो वर्ग का परिमाप क्रमशः 24 और 32 मीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बोल रहा है एक ऐसा वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर हो। तो बोल रहा है एक ऐसा वर्ग का परिमाप क्या होगा, मतलब जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्ग का क्षेत्रफल। तो अगर इन दोनों वर्ग का क्षेत्रफल मुझे निकालना होगा, इन दोनों वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसको जोड़ करेंगे, तभी ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पहला वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24 मीटर, है कि नहीं। पहला वर्ग का परिमाप कितना दिया है 24 मीटर। देखो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा होता है, क्योंकि इसमें देखो परिमाप किसे कहते हैं, ये जो भुजा है इस भुजाओं के जोड़ को ही परिमाप कहते हैं। तो इसमें देखो हर एक भुज वर्ग में क्या होता है, हर एक भुजा बराबर होता है। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, इसलिए क्या होता है 4 गुना भुजा हो जाता है। अब क्या हो रहा है कि 4 गुना भुजा इक्वल टू कितना है 24, परिमाप तो दे दिया है पहला वर्ग का 24 मीटर है। तो हम लोग क्या किए, ध्यान से देखना, ये 4 को हम लोग क्या किए ऊपर ऊपर काटता है, अगर इक्वल रहे तो ऊपर ऊपर 4 6 या 24, तो ये 6 हो गया। तो भुजा बराबर क्या बचा, भुजा बराबर बचा हम लोग का 6, 4 6 या 24, 6 बचा। तो मान के चलो पहला भुजा निकल गया, क्या पहले वर्ग का भुजा क्या निकल गया, तो पहले वर्ग का भुजा निकल गया मेरा हो गया 6 मीटर। अब देखो हम लोग का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा होता है कि नहीं। आयत का क्षेत्र सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। तो ये क्या हो गया 36 मीटर स्क्वायर होगा कि नहीं। ये इसका पूरा आयत, ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा 36 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस वर्ग का क्या है परिमाप कितना है, इस वर्ग का परिमाप, तो देखो दूसरे वर्ग का परिमाप कितना है 32 मीटर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, तो 4 गुना भुजा इक्वल 32, 4 8 या 32। तो ये भुजा कितना हो गया 8 मीटर। तो देखो ये भुजा क्या हो गया 8 मीटर हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 मीटर गुना 8 मीटर, मतलब ये क्या हो गया 64 मीटर स्क्वायर। तो देखो इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 36 मीटर स्क्वायर और ये 64 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, तो दोनों वर्ग का क्षेत्रफल का योग। तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, क्योंकि भुजा 6 है तो 6 6 36 और 8 8 64, तो 64। अच्छा इसको दोनों को जोड़ करेंगे तो कितना आ गया 100। अब इन दोनों का क्षेत्रफल ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है, तो ये कितना है 64। देखो 64 और 32 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो गया 100 मीटर स्क्वायर। ये एक नया टाइप का एक वर्ग हो गया, एक क्या हो गया, ये एक नया टाइप का वर्ग हो गया। ये इतना छोटा तो नहीं होगा, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये एक नया वर्ग हो गया 100 मीटर स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल है। तो वो क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि नया वर्ग जो निकल गया वो हम लोग का जरूरत नहीं, नया वर्ग की भुजा क्या है। तो नया वर्ग की भुजा अगर इसका क्षेत्रफल मान के चलो,
देखो भुजा क्या होगा, अगर इसका क्षेत्रफल 100 है तो 100 का हम लोग क्या करेंगे, देखो एक सिंपल सा है, 100 का हम लोग रूट निकालेंगे। 100 का रूट क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखो अगर इसको 100 का रूट निकालेंगे तो 10 होगा, क्या होगा 10, तो ये क्या हो गया 10 मीटर, ये हो गया 10 मीटर। तो देखो 10 10 गुना करेंगे तो 100 आएगा, 10 10 गुना करेंगे तो 100 आएगा कि नहीं आएगा, है या ना। तो क्योंकि 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, तो 10 मीटर और 10 मीटर, देखो ये मीटर है, ये एम थोड़ा अलग टाइप का दिख रहा है, ये 10 मीटर ये 10 मीटर, 10 10 गुना करेंगे 100, तो नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया 100 मीटर स्क्वायर है। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर निकाल दिए हैं कि नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, दोनों वर्ग के क्षेत्रफल का योग। तो पहला वर्ग का भुजा था 6 मीटर। तो अब देखो दोनों वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग का क्या हो गया, ये 36 ये 64 को जोड़ेंगे तो 100 मीटर स्क्वायर होगा। तो नए वर्ग की भुजा क्या हो गया, नए वर्ग की भुजा क्या हो गया, देखो वर्ग की भुजा निकालने के लिए हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का जो क्षेत्रफल है उसका रूट करना पड़ता है, उसका रूट करना पड़ता है। ऐसा क्यों करना पड़ता है, इसको भी हम दिखा सकते। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है तुम्हारा 100 है, मान के चलो मीटर स्क्वायर छोड़ो 100 है, तो हम लोग का क्या होता है वर्ग क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मेरा क्या हो गया 100 हो गया। तो भुजा बराबर मेरा क्या निकलेगा, भुजा बराबर क्या निकलेगा 100 का तो रूट ही निकलेगा ना। तो 100 का रूट क्या होता है 10 गुना 10, और 10 गुना 10 क्या हो जाएगा मेरा 10 ही निकलेगा ना। तो ये मैं समझाने के लिए, देखो वर्ग का क्षेत्रफल 100, तो क्या भुजा स्क्वायर बराबर 100, तो भुजा बराबर क्या 100 का रूट, और 100 का रूट मतलब 10 गुना 10, दोनों 10 का जोड़ा के बदले 1 10 निकल गया। तो अब क्या है कि तो इसीलिए हम लोग 100 का रूट कर दिए, तो नए वर्ग के भुजा बराबर 100 का रूट कर दिए, तो जो निकला वो क्या होगा मेरा मीटर में होगा, क्योंकि सब डिजिट मीटर में है। अतः नए वर्ग का परिमाप, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि जो नया वर्ग है इसका परिमाप क्या होगा, तो ये 10 ये 10 10 10 20, ये यहाँ पर 10 30 और यहाँ पर 10 40, चारों भुजा, तो क्या होता है 4 गुना भुजा होता है परिमाप। तो अतः नए वर्ग का परिमाप क्या हो गया 4 गुना भुजा, 4 गुना 10, भुजा का 10 है तो 40 मीटर। समझ में आया आप लोग को। देखो 20 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े एक हॉल के चारों ओर 2.5 मीटर समान चौड़ाई बरामदा है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये नहीं है यहाँ पर है, देखो हम लोग क्या किए यहाँ पर एक हम पहले हॉल बनाए 20 मीटर चौड़े और 20 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है 20 मीटर ये हम लोग का क्या है लंबा है, और 15 मीटर चौड़ा क्या है ये एक हम लोग का। अब देखो नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, और 2.5 मीटर समान चौड़ाई का बरामदा है। तो देखो 2.5 मीटर चौड़ा मतलब ये मेरा अगर घर है तो चारों ओर क्या है 2.5 मीटर चौड़ा, मतलब देखो ये जो चौड़ा है ना 2.5 मीटर, इधर से भी 2.5 मीटर, इधर से भी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, और इधर से भी 2.5 मीटर और इधर से भी 2.5 मीटर। तो देखो अब 2.5 मीटर चौड़ा एक बरामदा बनाया गया है। तो इससे हम लोग का क्या है कि एक भीतर में एक क्या बन रहा है, भीतर में मेरा एक आयत बन रहा है और बाहर में भी आयत बन रहा है। तो क्यों ये देखो क्या है 20 मीटर है, ये क्या है 20 मीटर है, इसमें अगर 2.5 इधर जोड़ा जाए, देखो ये 20 मीटर है, इसमें अगर 2.5 जोड़ा जाए इस तरह से तो क्या हो गया 22.5, और इधर 2.5 जोड़ा जाए तो क्या हो गया 22.5 के साथ 22.5 के साथ और 2.5 जोड़ देंगे 2.5, तो क्या हो गया तो 25 हो गया। तो इसी कारण ये जो ऊपर वाला क्षेत्रफल जो लंबाई हो गया ये 25 हो गया, क्योंकि देखो ये 2.5 है, 2.5 इधर भी जुड़ रहा है, 2.5 इधर भी जुड़ रहा है, तो 2.5 जोड़ने से क्या होता है 5 हो जाता है। तो इसी कारण ये जो इसका लंबाई हो गया ये 5 बढ़ गया। सेम टू सेम इधर भी क्या 15 है, तो इधर भी 2.5 जोड़ कर 5 हो जा रहा है। तो ये बाहर वाला जो चीज़ हो गया इसका चौड़ाई हो गया 20 हो गया। तो बाहर वाला का क्या हो गया, बाहर वाला जो क्षेत्रफल है बाहर वाला क्या हो गया ये 25 हो गया 20 हो गया, और अंदर वाला ये 20 है और ये 15 है। तो आप क्वेश्चन को फिर से समझो, 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा हल के चारों ओर 2.5 मीटर समान के चौड़ाई का बरामदा। तो देखो 20 मीटर क्या है यहाँ पर, 20 मीटर क्या है यहाँ पर, 20 मीटर क्या है लंबा और 15 मीटर चौड़ा है ना, 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा
के चारों ओर, तो इधर 20 मीटर है तो इधर को 5 8 2.5 जोड़ के 25 हो गया। तो ये क्या हो गया 25 मीटर, इसका मतलब बाहर वाला हो गया, और इधर भी 5 जुड़ गया तो 20 हो गया। तो अंदर एक आयत हो गया, बाहर एक आयत हो गया। तो अगर मुझे इधर का क्षेत्रफल निकालना है, मान के चलो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, तो ये बारहमादा का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये चारों ओर बारहमादा है तो इसका क्षेत्रफल निकालना, सिर्फ इसका, तो हमें क्या बाहर वाला आयत से अंदर वाला आयत घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। बाहर वाला आयत से हमें अंदर वाला आयत घटा देंगे, बाहर वाला आयत का क्षेत्रफल से अंदर वाला घटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरा ये निकल जाएगा। तो हम लोग क्या किए, देखो, तो बारहमादे का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या किए, देखो बारहमादे का क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या किए, हॉल की बाहरी क्षेत्रफल, जो हॉल है उसका बाहरी क्षेत्रफल, हॉल का जो बाहरी क्षेत्रफल है और भीतरी क्षेत्रफल। तो हॉल का बाहरी क्षेत्रफल क्या हो गया, तो देखो हम लोग का आयत का क्षेत्रफल क्या था, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 25 गुना 20, और ये 20 गुना 15 हो गया भीतरी वाला। तो क्या हो गया, ये 25 गुना 20 हो गया, 20 गुना 15 हो गया, तो 25 दूनी 50 होता है, तो ये 500 हो गया, और 20 15 दूनी 30 होता है, और ये शून्य चिपक गया तो 300 होता है। तो 500 से 300 गया तो 200 मीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से क्या हो गया कि हम लोग का बारहमादा का क्षेत्रफल क्या निकल गया, बारहमादा का जो क्षेत्रफल है वो 200 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन देखो क्या बता रहा है, देखो क्वेश्चन फिर बता क्या रहा है कि बोल रहा है ये कि बारहमादा में 13.50 और 13.50 प्रति वर्ग के मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना, 1 मीटर स्क्वायर में उसको लग रहा है आपका 13.50 पैसा। तो बारहमादे में ₹13 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने, मतलब फर्श बिछाने में व्यय होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कुछ फर्श बिछाऊंगा, कुछ भी फ्लोरिंग में कुछ फर्श वगैरह बिछाऊंगा, तो मुझे 13.50 क्या होगा, 13.50 या 13.50 कितना खर्चा होगा 1 मीटर स्क्वायर में। तो हम लोग का बारहमादा का क्षेत्रफल कितना है 200 मीटर स्क्वायर। तो 200 मीटर के लिए क्या होगा 200 गुना 13.50, तो इसको गुना करने पर क्या आ जाए 2700। तो 2700 रुपये उसको खर्चा पड़ेगा पूरा बरामदा को अगर फर्श से ढकना है। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, रिकैप्स कर देते और एक बार बात समझूं। 20 मीटर लंबे तो 15 मीटर चौड़े हॉल के चारों ओर, 2.5 मीटर समान चौड़ाई का बारहमादा। तो हम लोग का क्या है, हम लोग का ये बाहर वाला भूल जाओ, अभी 20 मीटर क्या है, 20 मीटर मेरा ये वाला है, देखो ये वाला 20 मीटर है और ये वाला 15 मीटर है। तो ये क्या हो गया, ये देखो, तो 20 मीटर और 15 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बात समझो। ये अंदर वाला का क्षेत्रफल क्या हो गया, इन दोनों को गुना करेंगे तो 15 दूनी कितना होता है, 15 दूनी 30 होता है कि ना, 15 दूनी 30, और ये शून्य क्या हो गया चिपक गया तो 300। तो अंदर वाला का क्षेत्रफल क्या हो गया 300 मीटर स्क्वायर। और अभी क्या है कि इधर भी 2.5 बढ़ा गया, इधर भी 2.5, तो ये 25 हो गया, और इसका चौड़ाई भी 20 हो गया, क्योंकि इधर भी 5 बढ़ा उधर भी 5 बढ़ा। तो इसका क्षेत्रफल देखो ध्यान से, ये से यहाँ से लेके तो इसको गुना करेंगे, तो इसको गुना करने के बाद क्या हो गया 25 दूनी 50, तो 500 मीटर स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो 500 से अगर 200 जाएगा, 500 से अगर 200 जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 200 मीटर स्क्वायर हो गया। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, ये जो बाहर वाला से अंदर जाएगा तो इसका क्षेत्रफल है 200 मीटर स्क्वायर। अब 200 मीटर स्क्वायर को अगर हम लोग का 1 मीटर स्क्वायर में लग रहा है 13.50 पैसे, 1 मीटर स्क्वायर में लग रहा है 13.50 पैसे, तो 200 मीटर स्क्वायर में मेरा कितना लगेगा 200 गुना 13.50 2700 रुपये। ठीक है, गुना करके देख लेना, इतना ही होगा। ठीक है, देखो 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क, तो क्या है 25 मीटर लंबी, यहाँ पर क्या है एक प्रकार से देखो 25 मीटर लंबाई और चौड़ाई कितना है 15 मीटर। तो 25 मीटर, तो क्या दिया गया है 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई है। तो 25 मीटर क्या है 25 मीटर लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है। ठीक है, तथा लंबाई चौड़ाई, मतलब जो लंबाई है, ये जो लंबाई है और ये जो चौड़ाई है, ये लंबाई है ये चौड़ाई के देखो समानांतर ठीक बीच में 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। तो 4 मीटर चौड़ी मान के चलो,
ये क्या है, ये एक प्रकार से एक आयताकार एक ज़मीन है, ऐसे करके और ऐसे करके, और बीच में क्या किया गया है, एक चौड़ी सड़क पार कर, एक चौड़ी सड़क बनाया गया है, चौड़ी सड़क। ये देखो इधर से एक सड़क गया है, इधर से, तो परस्पर काटते हैं। इन सड़कों पर रुपये 2.25 मतलब 2.25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रेडी बिछाने में व्यय होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, रेडी बिछाया जाएगा, मतलब इस टाइप से सोचो। देखो रेडी एक्चुअली क्या होता है कि मान के चलो एक टाइप का पीच होता है जिसको ऊपर में बिछाया जाता है, मतलब हो सकता है पत्थर टाइप का कुछ भी चीज़ हो जिसको बिछाया जाए, तो उसको रेडी कहते हैं। और खैर उसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात है कि हमें पूरे इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल मान के चलो, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसमें लंबाई मेरा 25 है और चौड़ाई क्या हो गया, अगर इस आयत का क्षेत्रफल में मैं निकालूँ, मान के चलो इसका आयत का क्षेत्रफल, इस आयत का एक छोटा सा क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल निकालूँ, तो क्या हो गया, इसका लंबाई कितना हो गया हमारा, इसका लंबाई तो 25 है, लेकिन इस आयत का चौड़ाई कितना हो गया, 4 हो गया। समझ में आया, हाँ या ना। अब इस अगर आयत को ऐसे घुमा दे हम, अगर देखो ध्यान से, अगर इस आयत को अगर देख ले तो इस आयत में छोटा सा बीच वाला आयत को मान के चलो, ये आयत को, तो ये आयत का जो है, ये जो आयत है मान के चलो, ये आयत जो है इसका लंबाई क्या हो गया, इसके अनुसार इसका लंबाई हो गया 15 है कि नहीं, ये 15 है तो ये भी 15 हो गया, और इसका चौड़ाई क्या हो गया 4, तो 15 गुना 4 हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब बात समझो कि मुझे क्या करना है, ये क्या है, एक प्रकार से ध्यान से देखो। अब क्या है, ध्यान से देखो कि ये जो बीच वाला क्षेत्रफल है इसमें तो एक बार ही रेडी बिछेगा ना। अगर एक बार मैंने बिछा दी, इधर रेडी बिछा दिया, तो इधर से तो रेडी बिछाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर तो ऑलरेडी रेडी बिछ गया है कि नहीं। ये अगर इसका क्षेत्रफल में निकाल लिया तब तो रेडी ऑलरेडी बिछ गया है, तो इधर का जो एक बार मतलब क्या, अगर और एक बार इसके ऊपर रेडी बिछा दे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तब इधर क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊंचा हो जाएगा क्षेत्रफल। तो मुझे एक बार क्या करना है, इसमें क्या करना है कि मुझे एक बार का इसका क्षेत्रफल, तो 2 बार रेडी बिछ जाएगा, इसका क्षेत्रफल का जोड़ कर देंगे, 2 बार रेडी बिछ जाएगा, है कि नहीं। इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बार घटाना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका भी 4 है, ये भी 4 है, तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई क्या होगा, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 4 गुना 4 होगा। अब इसको समझते हैं कैसे करना है, देखो। तो इसको देखो, सबसे पहले क्या है, सड़क बिछाने का क्षेत्रफल। तो हम लोग सड़क जो है, सड़क बिछाने का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 गुना 4। ये 25 गुना 4 क्यों किए, क्योंकि हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल देखो, ये जो क्षेत्रफल दिख रहा है ना, यहाँ से लेके ऐसे देखो, ये क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल है, ये मान के चलो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, इसका क्षेत्रफल, ये हमें रेडी बिछाया गया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसका चौड़ाई कितना है, ध्यान से देखो, इसका चौड़ाई है 25, इसका चौड़ाई कितना है 25, क्योंकि ऊपर 25 लिखा है तो ये भी 25 ही होगा। तो 25 मीटर इसका चौड़ाई हो गया, और इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई है 4, इसका लंबाई कितना है 4। तो देखो अगर मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वाला का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या है 25 गुना 4, पूरा पूरी क्या है, इसका लंबाई क्या है 25 और यह है 4, तो 25 गुना 4 कितना हो गया, तो 25 गुना 4 हो गया। तो 25 गुना 4 मतलब इसका क्षेत्रफल हो गया, ये देखो इसका क्षेत्रफल हो गया 25 गुना 4, तो इसका क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर। कितना हो गया 100 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पूरा पूरी इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के क्या करना पड़ेगा, इसका देखो क्या है, ये 15 मीटर है, मतलब ये भी 15 मीटर हो गया, और इसका चौड़ाई कितना हो गया, इसका चौड़ाई तो मेरा 4 हो गया, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 4 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 15 गुना 4 करेंगे कि नहीं।
तो ये देखो हम लोग किए 15 गुना 4 मीटर, तो ये दोनों का क्षेत्रफल का जोड़ हो गया। तो इसका अगर क्षेत्रफल का जोड़ हो गया, अगर जोड़ करेंगे तो क्या हो गया, एक बात तो अंदर रेडी बिछ गया है, एक बात तो क्षेत्रफल इसका निकल गया है, निकल गया कि नहीं। ऑलरेडी जब हम लोग ऐसे बिछाए तो इधर से एक बार इसका क्षेत्रफल निकल गया है, ये तो आ गया है, तो इसमें भी और एक क्षेत्रफल इसमें ऐड हो जा रहा है। तो एक क्षेत्रफल मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से घटाना है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल देखो, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या हो गया, ध्यान से देखो, ये क्या है इसका देखो, ये ध्यान से देखो, ये कितना है, ये 4 मीटर है, ये कितना है 4 मीटर, क्योंकि इधर देखो दिखा गया 4 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा, क्योंकि बीच में सीक्वल है, तो 4 मीटर इधर 4 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया 4 गुना 4, 4 गुना 4। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, 4 गुना 4 यहाँ पर क्या किए, घटा दिए। तो 100 + 60 - 16, तो क्या हो गया 144 मीटर स्क्वायर। अब देखो क्या हो गया, ये एक्चुअली में क्या हो गया, इसमें इस प्रकार से रेडी बिछाया गया 144 मीटर स्क्वायर में। तो रेडी बिछाने के लिए खर्च, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 2 रुपये 25 पैसा, तो 144 मीटर के लिए कितना होगा। तो इस तरह से क्या हो गया, ध्यान से देखो, 144 गुना 2.25 पैसा अगर हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 324 होगा। आप लोग गुना करके देख लेना, यही चीज़ आएगा, ठीक है।